साथियों, बीएम सोनी सर चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपको ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म के फैक्टर्स बताए थे। आज मैं आपको बता रहा हूं ए क्यू माइनस बी क्यू के फैक्टर आते कहां से। मैंने आपको बताया था ए माइनस बी का होल क्यू जब हम करेंगे तो ये हमारा आता कहां से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी जहां का। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ए का ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई ए क्यू, इसका इसमें मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर बी, इसका इसमें मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का बी में मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस 2a का माइनस बी में प्लस 2ab स्क्वायर, माइनस बी का प्लस बी स्क्वायर में माइनस बी क्यू। ये आएगा ए क्यू, ये माइनस बी क्यू, माइनस 2a स्क्वायर बी और माइनस 1 स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा आ गया है। हमें निकालना है इसके फैक्टर की। हम ये देखें ए क्यू माइनस बी क्यू, अगर हम इसमें माइनस 3ab कॉमन निकाल लें, 3 निकल गया, ए स्क्वायर था, ए निकल जाएगा, एक ए बचेगा, बी था निकल गया। जब भी हम माइनस बाहर निकालेंगे ये साइन हमेशा चेंज होगा, हमारा आएगा यहाँ प्लस की जगह माइनस, 3 निकल गया, ए निकल गया, बी स्क्वायर था, एक बी निकल गया, एक बी बचेगा। तो ये हमारा ए माइनस बी का होल क्यू है। ये भी में ध्यान रखना, जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारी बेसिक है, सारी चीजें बेसिक है, यह में ध्यान रखना। हमें चाहिए चूंकि इतना चाहिए तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा आएगा ए माइनस बी का होल क्यू, और ये जब उस तरफ जाएगा तो आएगा प्लस 3ab ए माइनस बी, और इस तरफ बचेगा केवल ए क्यू माइनस बी क्यू। इसमें से ए माइनस बी जब हम बाहर निकाल लेंगे तो हमारा इसमें बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab ए क्यू माइनस बी क्यू का ये पहला फॉर्मूला है। और जब हम इसको तोड़ देंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, इसको सॉल्व करने से आ जाएगा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन हमारा ये आता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में केवल फीड करना है, तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था केवल 1 नंबर का क्वेश्चन होता है केवल फॉर्मूले में फीड करने का, और अगर सॉल्व करना हो तो वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो अगर हमें आता है कि इसके फैक्टर निकालिए, और अगर हम इस तरीके से निकालते हैं तो ये 3 नंबर का काम है। अगर हम शॉर्टकट में यहां से यहां पहुंच जाते हैं तो वो आपका 1 नंबर का काम है। बच्चे सोचते हैं कि हमारे 3 नंबर आ गए। आप टेक्निक सीखिए, ठीक। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन आपके लिए, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए। 8aq/27 माइनस bq/64, हमें इसकी निकालना। अगर हम केवल फॉर्मूले में लगाएंगे तो एक ही नंबर होगा। देखिए ये हमारा 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये a का क्यूब है, ये इतने का क्यूब हो गया 8 या 8 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब और a क्यूब a का क्यूब मिला के इतने का होल क्यूब होगा। ये b का क्यूब और ये 4 का क्यूब। अब पहले ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो a की जगह पर आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में जो लिखा है वो b की जगह आएगा। ये हम देखेंगे। हमारा फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा a यानी 2a/3 माइनस बी यानी b/4, ये एक ब्रैकेट में। फिर अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर और 3 का 9 प्लस बी माने b/4, तो b का स्क्वायर b स्क्वायर और
4 का 16 और प्लस इनका मल्टीप्लाई, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, 2 से 4 कट जाएगा तो आएगा 2 और 3 या 6। लेकिन ये काम रहेगा ओनली 1 मार्क्स का, ना कि 3 मार्क्स का। अगर हमें इसको करना है तो हम इसका होल क्यों करेंगे, जैसा हमने आपको करके दिखाया है, 2a/3 माइनस b/4 का होल क्यों करेंगे, फिर इतने की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। चल इस टाइप से है 1 2 5 a5 b स्क्वायर माइनस 27 a स्क्वायर b5। इसका मतलब है कि ये तो 1255 का क्यूब है, लेकिन ये a की पावर 5 हमारा किसी का क्यूब नहीं है, ए बी स्क्वायर किसी का क्यूब नहीं है। इसका मतलब है कि फिर हम फैक्टर्स के बेसिक में चलेंगे, शायद इनमें कुछ कॉमन है। तो देखिए ए स्क्वायर ए की पावर 5 में ए की स्क्वायर कॉमन है, बी की पावर 5 बी स्क्वायर में बी स्क्वायर कॉमन है। अब क्या बचा, तो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं में तो जो भी हम कॉमन निकालते हैं उससे भाग के डिवाइड करते हैं, लेकिन जो पावर होती है वो उतनी घटा के लिख दी जाती है। जैसे a की पावर 5 है, देखो संख्या तो कुछ नहीं निकली क्योंकि 125 और 27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो संख्या तो कुछ भी नहीं निकली, लेकिन पावर तो निकली। तो 125 जहां का तहां a की पावर 5 में से 2 निकल गई तो a की पावर 3 बचेगी, b की पावर 2 थी, b स्क्वायर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बचा। 27 जहां का तहां बचेगा, a की पावर 2 थी निकल गई, b की पावर 5 थी 2 निकल गई, b की पावर। ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया। फिर जहां का तहां, फिर वही ये 5 का क्यू, ये a का क्यू, ये 3 का क्यू, ये b का क्यू। इसके बाद आप कर सकते हैं, ऐसा हम आपको बता चुके थे। जैसे कोई क्वेश्चन p+2q का क्यू है माइनस p माइनस 2q का क्यू है, हमें क्वेश्चन करना है, तो ये पूरा a की जगह पर आएगा और ये पूरा b की जगह पर, यानी ये a है और ये b है। तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो फिर इसको फॉर्मूले में अगर रखना है तो क्या करेंगे, चूंकि ब्रैकेट अंदर है तो a यानी p+2q माइनस b यानी p-2q। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि ये ब्रैकेट लो और ये ब्रैकेट लो। अरे जब ब्रैकेट ऑलरेडी है तो आप इस ब्रैकेट का पैटर्न चेंज कर दीजिए। ये ड्राफ्टिंग कहलाती है। ड्राफ्टिंग आप जितना अच्छा कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए जब कॉपी जाती है आप साथ में नहीं जाते हैं, आपका ट्यूटर साथ में नहीं जाता है, आपका पढ़ाने का या आपके पढ़ने का मेथड साथ में जाता है। आपने लिखा क्या है, अगर आपने सही लिखा होगा मुझे समझ में आएगा कि सही है तो पूरे नंबर दूंगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मेरे हिसाब से सही नहीं है तो काट दूंगा। यही तो है ना। तो कोशिश हमें ये करना है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सही और सटीक हो। तो a की जगह p+2q, b की जगह p-2q, अगले ब्रैकेट में आएगा a का स्क्वायर यानी p+2q का स्क्वायर, दूसरे में b स्क्वायर यानी p-2q का स्क्वायर, और फिर प्लस ab, a का मतलब है p+2q और p-2q। इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आप ब्रैकेट छोटा कर दीजिए, p+2q माइनस p, देखो माइनस बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये माइनस p और ये माइनस था तो प्लस का 2q। इसके भी आप ब्रैकेट छोटे कर सकते हैं, p स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4q स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई 2pq और डबल 4pq। ये आपका फिर देखें p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है -2q का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर माइनस,
जब भी आपकी सम पावर होंगी या माइनस के ऊपर जब भी आपकी 2 4 6 या 0 होगी तो वो प्लस हो जाएगा। क्यों? यानी जब पेयर बन जाएंगे तो माइनस भी प्लस हो जाएगा, अगर पेयर नहीं बनेंगे तो माइनस हमारा हमेशा बाहर रहेगा। यानी ऑड रहेंगे या विषम रहेंगे तो उसका मतलब है कि 1 3 5 होंगे तो पेयर में तो 2 4 6 होते हैं, लेकिन हमारे ऑड में एक छूट जाता है क्योंकि 1 3 5 होते हैं, तो वो जो छूट जाता है वो माइनस छोड़ देता है। ये -2 का स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई -2pq से आ जाएगा -4pq। और a प्लस बी ए माइनस बी अगर इनके बारे में परिचित हो तो p स्क्वायर -4q स्क्वायर। ये देखिए ये घट गए, कुछ बच्चे सोचते कट गए, कटते नहीं है, काटा पीटी होती है मल्टीप्लाई में डिवीजन में, इनमें नहीं होती, ये घट गए। अब कुछ बच्चे अगर ऐसे करते हैं इनको काट देते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन ही काट दे, ये हमें गलती नहीं करना है। देखो ये घट गए, खत्म हिसाब किताब। ये 2q 4q ये यहां लिख दो, अगले ब्रैकेट में p स्क्वायर 3p स्क्वायर हो गया, 4q स्क्वायर और -4q स्क्वायर, यानी 8q स्क्वायर में से 4 चले गए, 4 के q स्क्वायर बचेंगे और 4pq और -4q ये घट जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चूंकि थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट था, ये आपको 3 नंबर दे सकता है अगर ऐसी स्थिति में फॉर्मूला भी लगाना पड़े तो। x की पावर 9 माइनस y की पावर 9, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। x की पावर, तो ये हम देखेंगे किसका क्यूब है, x की पावर 3 का क्यूब। एक चीज ध्यान रखना, घातांक के चैप्टर में हम आपको बताएंगे, आप अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे या इस चैनल पर जाके आप पुराने वीडियो देखेंगे तो मेरा उद्देश्य आपको समझाना है, आपको रटवाना नहीं है। क्योंकि आप अगर रटेंगे कुछ समय बाद भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप समझेंगे तो बहुत समय तक काम आएगा। मेरे पुराने वीडियो डले यहाँ पर, में ये भी देखेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे जीवन में सफल होना है। मैं खुद IITian हूं तो मैं चाहता हूं कि जब मैंने घर बैठ के ये काम किया है तो आप भी कर सकते हैं। पूरा भरोसा किसी का नहीं कीजिए, किसी ट्यूटर का नहीं कीजिए, लेकिन आप खुद बैठिए, खुद लगाइए। जो भी पेपर है वो आपके लिए बने हैं, आपके IQ के हिसाब से बने हैं, भटको मत। चलिए ठीक है, तो मैं बता रहा था कि घातांक वाले में बताऊंगा कि अगर ये x की पावर 9 है तो 9 पावर तो 3 अंदर कर लो 3 बाहर कर लो, पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसे y की पावर 3 है और 3 ऊपर, तो अब a की जगह पर क्या है x क्यूब, b की जगह पर क्या है हमारा y क्यूब। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, a माने x क्यूब माइनस b माने y क्यूब। फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए क्योंकि फॉर्मूले हमारे न्यू है। फिर इसका स्क्वायर तो x की पावर 3 का स्क्वायर x की पावर 6, y का क्यू का स्क्वायर y की पावर 6 और फिर प्लस इनका मल्टीप्लाई का उल्टा यानी x क्यू और y क्यू। ये इसका एक बार फिर लग जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साइन चेंज करके इनका मल्टीप्लाई x। इसका कुछ नहीं होगा, ये हम जहां एक क्वेश्चन ऐसा आप भी कर सकते हैं, x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। एक क्वेश्चन है ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन में 4 है, तुमने पढ़ा था कि दो में कॉमन ले लो। अगर दो में कॉमन लेंगे तो दो में कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में आता है वो एक जैसा होगा तो फैक्टर सही होंगे, अन्यथा गलत। इनमें तो देखो इनमें कॉमन आता नहीं, अगर इनमें हम कॉमन निकालेंगे तो इसमें एक ब्रैकेट में a+1 बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में b+1 बचेगा, जो सही नहीं होंगे। तो इसका मतलब यह टेक्निक अलग होगी। इसमें फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, और इनमें अलग फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी आप कॉमन निकाल लीजिए,
तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और इसमें बचेगा आपका ए प्लस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आपके लिए भी कुछ होमवर्क हो जाए। क्वेश्चन है ये एक्स क्यू माइनस 125, ये भी आपके लिए है। एक्स क्यू माइनस 1/64, 1/64 ये भी आपके लिए है। एक्स प्लस वाई का x प्लस 1 का क्यू माइनस 1 ये भी आपके लिए है। ए क्यू माइनस 64 बी क्यू ये भी आपके लिए है। एक्स क्यू माइनस 5/2 ये भी आपके लिए है। एक क्वेश्चन ये भी है 32x² 9 माइनस 108/² x, ये भी आपके लिए है। ये करना आपको ही है। 4 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो देख के ही हिम्मत हार जाते हैं, मेरे बस की नहीं है। एक वो होते हैं जो कोशिश करते हैं 25%। एक वो होते हैं जो 75% कोशिश होते हैं, और सबसे अच्छे वो होते हैं एक क्लास स्टूडेंट जो कहते नहीं मैं ही लगाऊंगा। क्योंकि हर क्वेश्चन करने का सबका अपना अपना तरीका है। जरूरी नहीं मैं बताऊं जिस तरीके से उसी तरीके से हो, लेकिन आप अलग अलग तरीके से जैसे पहुंच सकते हैं हम अपने डेस्टिनेशन तक, ऐसे ही अलग अलग तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि लगाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चैनल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी आप दूर दराज कहीं भी हों, अगर आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं तो आप सारे वीडियो देखिए। एक एक टॉपिक, चाहे वो मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो, आपके पास क्रमशः आता रहेगा। बस आपको देखना है और लगाना है। और अगर आप नेक काम कर सकते हो तो 4 लोगों तक पहुंचाना भी है, ताकि वो भी लगा सके। एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं एक्स क्यू माइनस वाई माइनस जेड का क्यू। एक क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं 8x5y² माइनस 27x²। आप ये कर सकते हैं। अब थोड़ा एक आध क्वेश्चन और जो मैंने आपको बताया तो ये कर सकते हैं 5x माइनस 3y का क्यू और 5x प्लस 3y का क्यू। मैंने एक एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया है। अब ये क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपके साथ हूं। कल मैं आपके लिए बताऊंगा जो आगे का जो चैप्टर होगा, मैं आपको बताऊंगा कल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो बताने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की पूरी जानकारी। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथियों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, आप शहरी क्षेत्र से हो या ग्रामीण क्षेत्र से हो, आज आपको जितनी हिंदी आती है उतनी इंग्लिश आती है तो काम की है। अगर इंग्लिश पूरी आती है हिंदी नहीं आती है तो भी आप अच्छे नहीं हैं, और अगर आपको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती तो भी आप अच्छे नहीं। आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ।